दोस्तों, भारत एक प्राचीनतम सभ्यता वाला सांस्कृतिक देश है। यह विश्व के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां हर वर्ग और समुदाय के लोग शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और विविध संस्कृति को देखने के लिए ही विश्व के कोने कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। और भारत की प्राचीनतम मंदिरों की बनावट, विशेषता, महत्व और मंदिरों के इतिहास आदि को जानने के लिए ही लाखों की संख्या में लोग बार बार भारत की ओर रुख करते हैं। लेकिन भारत में कई मंदिर तो ऐसे भी हैं जो कई हजारों साल पुराने हैं, जिनके बारे में जानना पर्यटकों के लिए जिज्ञासा का विषय है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 1, कन्याकुमारी देवी मंदिर। दोस्तों, भारत के दक्षिणी समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर स्थित है, जहां देवी पार्वती के स्त्री रूप की पूजा की जाती है। और यहां मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी का विवाह विफल होने के कारण यहां चावल और दाल कंकड़ बन गए। ये कंकड़ कन्याकुमारी समुद्र तट की रेत पर अत्यधिक मात्रा में देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कन्याकुमारी देवी मंदिर अपने सुंदर सूर्योदय के दृश्य के लिए जाना जाता है। सुबह होते ही पर्यटकों की भारी भीड़ यहाँ हर होटल की छत पर सूरज के स्वागत के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यहाँ यादगार होता है। यहाँ से उत्तर की ओर लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर सनसेट पॉइंट भी है। नंबर 2, खजुराहो का मंदिर। दोस्तों, आखिर क्या वजह थी कि उस दौर के राजा ने इस मंदिर में सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवा दी? यह रहस्य आज भी कायम है। वैसे तो खजुराहो भारत में मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे लोकप्रिय और दर्शनीय पर्यटन स्थलों में से अगर किसी और का नाम आता है तो वो खजुराहो का ये रहस्यमय मंदिर ही है। खजुराहो भारतीय आर्य वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है और ये देखने लायक है। यहाँ बनी नक्काशियां अपने आप में अद्भुत हैं। इस मंदिर के निर्माण के दौरान चंदेल शासकों ने कई और मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। इन मंदिरों का निर्माण उन्होंने 950 और 1050 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला उल्लेख अब्बू रेहान अल बिरूनी और अरब यात्री इब्न बतूता को मिलता है। कला पारखी चंदेल राजाओं ने लगभग 84 अनोखे और अद्भुत मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन अब तक केवल 22 मंदिरों की ही खोज की जा सकी है। इनमें से कुछ मंदिर शैव, वैष्णव और जैन संप्रदायों से संबंधित हैं, लेकिन उनका सबसे अनोखा मंदिर खजुराहो का ही है। नंबर 3, ज्वालामुखी मंदिर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के अनुसार माता सती की जीभ के प्रतीक के रूप में ज्वालामुखी मंदिर में पृथ्वी से ज्योति निकलती है। यह ज्योति 9 रंगों की होती है और इसे महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी का रूप माना जाता है। मंदिर में निकलने वाली ये आग की लपटें कहां से निकलती हैं और उनका रंग कैसे बदलता है, आज तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मुस्लिम शासकों ने कई बार इस ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया, पर उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। नंबर 4, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और ये एक चमत्कारी मंदिर है जो हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान यहाँ जागृत अवस्था में विराजमान है और ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो भूतों और बुरी आत्माओं से ग्रसित हैं। अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपके शरीर से बुरी आत्माएं और भूत पिशाच तुरंत निकल जाएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में कोई रात भर नहीं रुक सकता और तो और यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाया जा सकता। नंबर 5, कामाख्या देवी मंदिर। मां कामाख्या देवी का मंदिर असम की राजधानी दीसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे चमत्कारी स्थान माना जाता है। प्राचीन मंदिर में देवी भगवती की कोई मूर्ति नहीं है।
हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जब माता सती के शव को सुदर्शन चक्र से काटा तो उनके शरीर का एक हिस्सा कामाख्या में गिर गया। जहां माता सती के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। यहाँ के लोग मूर्ति की जगह मां सती के शरीर के अंग की पूजा करते हैं। कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मंदिर को कामाख्या के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग अधिकांश लोगों के लिए वर्जित है, दूसरा भाग माता के दर्शन के लिए है और यहाँ हमेशा एक पत्थर से पानी निकलता रहता है और कहा जाता है कि इस पत्थर से ही महीने में एक बार रक्त की धारा बहती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है इसका पता वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं लगा पाए हैं। नंबर 6, टूटी झरना मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बेहद अद्भुत है क्योंकि यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां गंगा करती हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित टूटी झरना नामक इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक साल के 12 महीने और 24 घंटे स्वयं मां गंगा द्वारा किया जाता है। मां गंगा द्वारा शिवलिंग की ये पूजा सदियों से निरंतर चलती आ रही है। शिव भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आकर अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 1925 में अंग्रेजी सरकार ने इस स्थान पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई का कार्य आरंभ किया। तब उन्हें जमीन के अंदर कोई गुंबद के आकार की चीज नजर आई। गहराई पर पहुंचने के बाद उन्हें पूरा शिवलिंग मिला और शिवलिंग के ठीक ऊपर गंगा की प्रतिमा मिली जिसकी हथेली पर से गुजरते हुए आज भी जल शिवलिंग पर गिरता है। यही वजह है कि यह रहस्यमय मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। नंबर 7, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दोस्तों, इस जैन मंदिर को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। दिल को छू जाने वाली इस ऐतिहासिक धरोहर को लोग दिलवाड़ा का अजूबा भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक अवतारी पुरुष ने जन्म लिया था। स्थानीय मान्यताओं में उस अवतार को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। यह मंदिर कलाकृति और शिल्प का बेजोड़ नमूना है। इसे देखने के लिए लाखों लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में बना यह मंदिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुल 5 मंदिरों का समूह जरूर है, लेकिन यहाँ के 3 मंदिर खास हैं। आपको बता दें कि दिलवाड़ा का यह मंदिर 48 खंभों पर टिका हुआ है। इसकी खूबसूरती और नक्काशी के कारण इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक एक दीवार पर बेहद ही सुंदर कलाकृति और कलाकारी के साथ नक्काशी की गई है जो अपना इतिहास बताती है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां और कई मान्यताएं हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। नंबर 8, एक हथिया देवाल। दोस्तों, शक्तिपीठ और धामों की इस भूमि पर कई मंदिर ऐसे भी हैं जो सालों साल से अपने वजूद की कहानियां बयां कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी ही मंदिर के बारे में जो एक व्यक्ति ने एक दिन में एक ही औजार से बनाया है। ये सुनकर भले ही आपको आश्चर्य हो रहा हो, पर यह बात एकदम सच है। यह मंदिर उत्तराखंड के सीमांत जिले के पिथौरागढ़ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर स्थित है। थल कस्बे की ग्राम सभा बिलतीर में यह मंदिर स्थित है। यह एक श्रापित मंदिर है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर में पूजा पाठ करना वर्जित है। वहां के लोगों के मुताबिक 12वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर नागर और लैटिन शैली की स्थापत्य कला का अनोखा संयोजन है, लेकिन इसमें एक ऐसी खामी है कि आज तक यहाँ कोई पूजा नहीं कर पाता। अब ऐसा क्यों और किस लिए, इसके कारण को कोई नहीं जानता। नंबर 9, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, आप ये कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सच है कि ये मंदिर पल भर के लिए ओझल हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद अपनी उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। यह मंदिर अरब सागर के बिल्कुल सामने बड़ोदरा से 40 मील की दूरी पर स्थित है। खास बात यह है कि आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय इस मंदिर का शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, जिसकी वजह से यह मंदिर गायब हो जाता है। नंबर 10, निधिवन। दोस्तों, कृष्ण की नगरी मथुरा को प्रेम की भूमि कहा जाता है। वो धारा जहां कण कण में श्री कृष्ण का वास है, लेकिन यही एक ऐसी जगह भी है जो हमें कलयुग में होते हुए भी द्वापर युग में ले जाती है। कहते हैं कि यहाँ रात के समय जाना मना है। जो गया तो या तो वो अंधा हो गया या फिर कुछ बताने लायक ही नहीं रहा।
श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्मभूमि से बस कुछ ही दूर वृंदावन में स्थित है निधि वन। ये एक ऐसा रहस्यमय वन है जिसके बारे में वर्षों तक शोध हुआ, लेकिन यहाँ के रहस्यों के पीछे का तोड़ निकालने में कोई कामयाब नहीं हो सका। कहते हैं कि यहाँ खुद श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा रानी और गोपियों के संग रास रचाने आते हैं और हर रात लीला करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आज के कुछ बेहद रोमांचक और अजीब मंदिर। आपको इनमें से कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।